एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एमपी के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट देखा जा रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक देखी जा रही है। अब एमपी में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, डिंडौरी, छतरपुर, निवाड़ी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, दतिया में बारिश का अलर्ट। पिछले 24 घंटों में जबलपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लोगों को राहत मिलेगी बारिश गर्मी से। बारिश होने वाली है और ऐसे में देखा जा सकता है कि जो भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे कहीं ना कहीं लोग राहत की सांस लेंगे। अब वहीं बता दें आपको कि दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक अब एमपी में देखी जा रही है और वहीं 18 जिलों में बारिश का अलर्ट देखा जा रहा है। और साथ ही साथ बारिश होने से अब किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। किसानों को भी काफी फायदा होने की गुंजाइश नजर आ रही है। पिछले 24 घंटों में जबलपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो देखा जा रहा है तरबतर होने को तैयार है। अब एमपी 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक हो गई है। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, डिंडौरी, छतरपुर, निवाड़ी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, दतिया में बारिश का अलर्ट देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में जबलपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। लोगों को राहत मिलेगी गर्मी से। और वहीं सहयोगी हमारे साथ भोपाल से जितेंद्र और रतलाम से सुधीर जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करेंगे भोपाल का। जितेंद्र, लगातार देखा जा रहा है कि अब 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में किस तरीके की स्थिति देखी जा रही है? मौसम सुहावना होता नजर आएगा और साथ ही साथ गर्मी से भी राहत देखने को मिलेगी। बिल्कुल आयुषी, अगर बात करें तो मौसम विभाग ने जिस तरह से 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, उसके चलते आज सुबह से ही राजधानी भोपाल में भी बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी का दौर भी शुरू हो चुका है। अब देखते हैं कि ये तेज बारिश में ये दौर बदल पाता है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि पिछले एक सप्ताह से लोगों को काफ़ी इंतजार है कि क्योंकि उन्हें काफ़ी उमस और बारिश का सामना उमस का सामना करना पड़ रहा था और बारिश का वो काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तेज गर्मी और उमस के चलते उन्हें अभी राहत नहीं मिल रही थी। मगर जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के 18 ऐसे जिले हैं जहां पर तेज बारिश की संभावना है। हालांकि बादल छाए हुए हैं और जाहिर सी बात है देर शाम तक या फिर दोपहर तक इसी तरह का मौसम बना रहा तो तेज बारिश होने की संभावना है और जिससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। जी आयुषी। चलिए रुख करते हैं सुधीर का, जो कि रतलाम में मौजूद है। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे रतलाम की क्या इस समय मौसम है और साथ ही साथ सड़कों की अगर हम बात करें, आमतौर पर सड़कें भर जाती है जब बारिश ज्यादा होती है, तो वहां पर मौसम का मिजाज कैसा है और सड़कों की क्या हालत है? देखिए, मौसम खुशनुमा है। सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी है जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के चेहरे खिले हैं, क्योंकि इसके पहले जो सभी किसान जो है बुआई कर चुके हैं और इंतजार इस बारिश की, इस मानसून की तेज बारिश का ही था। क्योंकि लगातार ये बात की जा रही थी कि आज पानी आएगा, कल बारिश होगी, परसों बारिश होगी, लेकिन बीते 7 दिनों से रतलाम में बारिश का नामो निशान नहीं था। लेकिन जब सुबह से ही यहाँ तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, कयास यही है कि 1 से 2 इंच बारिश आज पूरे जिले में दर्ज की गई है। अगर औसत बारिश की मैं बात करूं तो करीब 50 मिलीमीटर औसत बारिश जिले में अब तक के हो चुकी है। तो बारिश से किसान खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। और जहां तक कि सड़कों की बात है तो तेज बारिश उतनी नहीं हुई है कि सड़कों की स्थिति यहाँ खराब हो, क्योंकि बीते साल हमने देखा था यहाँ पे करीब 6 से 8 इंच बारिश हुई थी बीते 3 से 4 घंटों में बीते साल। तो उससे पूरे शहर की सड़कें लबालब हुई थी। आधा दर्जन से ज्यादा जो क्षेत्र थे वो जलमग्न हो गए थे। लेकिन इस तरह की कोई भी स्थिति अभी रतलाम शहर में दिखाई नहीं दे रही। दरअसल ये छोटी छोटी जो दौर चलते हैं बारिश का, ये नगर निगम का भी लिटमस टेस्ट है, क्योंकि नगर निगम की तैयारियां बताती है कि आखिर किस तरह की तैयारियां उन्होंने बारिश के पहले की थी। क्योंकि दावे हमेशा बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जब थोड़ी सी भी बारिश होती है
तो इन दावों की पोल हमेशा खुल जाती है। जी सुधीर और जितेंद्र, आप दोनों का धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे और भी अपडेट देते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भिंड में बूथ कैप्चरिंग करने वालों पर प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। बूथ कैप्चरिंग करने वालों को नोटिस जारी किया गया है। रिपोलिंग का खर्चा नहीं भरने पर बुलडोजर चलेगा। 25 जून को लाहार की पंचायत रौन पर बूथ कैप्चरिंग हुई थी। 27 जून को यहां पुनर्मतदान हुआ था। 5 लाख खर्च हुआ था। खर्च जमा करने के लिए नोटिस जारी की गई है। धर्मेंद्र सिंह, राम प्रताप, सौरभ, अजय सिंह ने मतदान के दौरान मतदान दल में से मतपत्र छीनकर सील लगाई और मतपेटी के लिए में डाले थे। और वहीं सहयोगी जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, बूथ कैप्चरिंग वालों पर अब देखा जा रहा है प्रशासन सख्त रवैया अपनाते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरह से अभी जो हाल ही में चुनाव संपन्न हुए उसमें बूथ कैप्चरिंग का जो मामला सामने आया, उसमें भिंड इलाके में 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतपेटी को लूटने का प्रयास किया, साथ ही उन पर जबरनी शाही लगाने का प्रयास किया। इस हालात में प्रशासन ने उन पर कार्रवाई भी की है, मगर उन्हें एक नोटिस जारी किया है कि वो जो पुनर्मतदान का जो खर्चा है उन्हीं को वहन करना पड़ेगा। तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा का खर्च उस समय हुआ है, तो इन सारी जो राशि को उन्हीं लोगों से वसूला जाएगा। चुनाव आयोग ने इन्हें नोटिस जारी किया है ताकि ये लोग अगर समय पर राशि जमा नहीं कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है इनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा या फिर इनके जो निर्माण है उन्हें गिराया जाएगा। तो इस तरह से इन्हें एक नोटिस जारी किया गया। अब देखने वाली बात है क्या ये जो उपद्रवी लोग हैं जिन्होंने चुनाव में व्यवधान डाला और कहीं ना कहीं मतदान को प्रभावित किया, ऐसे लोगों पर कार्रवाई के डर से क्या ये लोग पैसा जमा कर पाते हैं या फिर इन पर अगली कार्रवाई हो पाएगी? जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए जितेंद्र आपका धन्यवाद। और प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए राजनीतिक दल अंतिम दिनों में चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जबलपुर नगर निगम में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर है। यही वजह है कि अब पार्टी के आला नेताओं ने प्रचार की कमान अपने हाथों में थाम ली है। बीजेपी के महापौर प्रत्याशी के समर्थन में आज खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में उतर रहे हैं। इस दौरान सीएम 20 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। शहर की चारों विधानसभा क्षेत्र में जाकर बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे और नर्मदा किनारे कार्यक्रम का समापन होगा। जबलपुर में एक तरफ जहां सीएम शिवराज रोड शो कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की कमान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संभाल रखी है। कमलनाथ 10 किलोमीटर का रोड शो कर कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू के लिए वोट मांगेंगे। कमलनाथ सुबह 10 बजे डुमना विमानतल पर पहुंचेंगे। यहां से वो मां नर्मदा पूजन के लिए ग्वारी घाट पहुंचेंगे। इसके बाद प्रबुद्धजनों से मुलाकात करके 3 पत्ती चौक से उनका रोड शो शुरू हो जाएगा। इस दौरान कमलनाथ अपने रोड शो में शहर की 2 विधानसभाओं को कवर करेंगे। 10 किलोमीटर के रोड शो में कमलनाथ उत्तर, मध्य और पूर्व विधानसभा में प्रचार करेंगे।